नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी है। उनकी याद में लोकसभा में 1 मिनट का मौन रखा गया और फिर शाम 5 बजे तक के लिए लोकसभा को स्थगित कर दिया गया। अत्यंत दुख के साथ मैं सदन को राज्यसभा की पूर्व माननीय सांसद एवं भारत रत्न लता मंगेशकर जी के निधन के बारे में सूचित कर रहा हूं। देश और दुनिया भर में सिरों की मलिका के रूप में प्रसिद्ध लता मंगेशकर जी का देवासन दिनांक 6 फरवरी 2022 को 92 वर्ष की अवस्था में हुआ। स्वर कोकिला के नाम से विश्वविख्यात लता मंगेशकर जी ने लगभग सभी भारतीय भाषाओं में 25,000 से अधिक गीत गाए। उनके निधन से संगीत, कला और संस्कृति जगत को अपूर्णीय क्षति हुई है। राष्ट्रीय शोक की इस घड़ी में अपनी ओर से तथा सभा की ओर से दिवंगत पुण्यात्मा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा शोक संतप्त परिवार परिजनों और उनके प्रशंसकों के प्रति भी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीते 3 चुनावों में बीजेपी का दबदबा कायम रहा, मगर इस बार मुद्दे और समीकरण अलग है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन सब के बाद भी बीजेपी अपनी विजय पताका फिर से लहरा पाएगी। रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे रिकॉर्ड पिछले आंकड़े को देख के कहा था कि 80-20 का होगा। मैं कहता हूँ 90-10 की तरफ जा रहा है। पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का सूरज हमेशा के लिए डूब जाएगा। अंतिम दौर में है पहले दौर का प्रचार। पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश जैन की जोड़ी और मायावती के साथ ही प्रियंका गांधी भी पूरा जोर लगा रही हैं। 10 फरवरी को पश्चिमी यूपी की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर अहम जिले हैं। इस बार मुकाबला दिलचस्प है क्योंकि इस बार किसी के भी पक्ष में कोई लहर नहीं चल रही है। कुछ विधानसभा सीटों को छोड़कर ज्यादातर सीटों पर कांटे की टक्कर है। सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, मगर वोटर के मूड को भांपना इस बार आसान नहीं है। डबल डोज ले रही है। चुनाव तक आते आते यह पहुंचेगा। मैंने पिछले आंकड़े को देख के कहा था कि चुनाव 80-20 का होगा। मैं कहता हूँ 90-10 की तरफ जा रहा है। पहले चरण से ही भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब हो रही है और 3 आते आते भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा। पश्चिम से शुरुआत हो रही है। पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का सूरज हमेशा के लिए डूब जाएगा। मैं सारे राजनीतिक दलों से और नेताओं से आग्रह कर रही हूँ, इनकी बात करिए, जनता की बात करिए। ये चुनाव, ये चर्बी और पता नहीं गर्मी और चर्बी की बात नहीं है। इस चुनाव में और बाहुबली चुनाव में आपको भर्ती की बात करनी चाहिए। चुनावी मैदान में बीजेपी, समाजवादी आरएलडी गठबंधन, कांग्रेस और बीएसपी हैं, तो वहीं ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद भी मैदान में हैं। मगर ये किसी न किसी का खेल बिगाड़ते दिख रहे हैं। वैसे पश्चिमी यूपी में अधिकांश सीटों पर जीत का समीकरण या तो जाट मुस्लिम गठजोड़ से बनता है या धार्मिक आधार पर वोटों के बंटने से। 2017 की बात करें तो जिन 58 सीटों पर इस दफा पहले चरण में वोट पड़ेंगे, उनमें से 53 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। एसपी और बीएसपी के खाते में 2-2 सीटें गई थीं। वहीं आरएलडी का एक उम्मीदवार जीता था, जो बाद में बीजेपी में शामिल हो गया था। इस बार किसान आंदोलन और लखीमपुर खीरी कांड जैसे मुद्दे हावी हैं, तो बीजेपी मुजफ्फरनगर दंगों और कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बनाकर वोट मांग रही है। 10 फरवरी को वोटर किन मुद्दों को अहमियत देते हैं और किन्हें खारिज करते हैं, यही 58 सीटों का भविष्य तय करेगा। आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में जुबानी जंग तो बहुत पहले से छिड़ गई थी। अब सीएम योगी ने कब्रिस्तान का उल्लेख किया तो अखिलेश यादव ने भी फैक्ट्री पर सब्सिडी का वादा कर दिया। मंच पर अखिलेश के सामने एक नेता का दूसरे नेता को हाथ दिखाकर ये कहना जताना कि थप्पड़ मार दूंगा चर्चा में।
हमारी पुलिस भी ऐसे टूटेगी कि उनको मौत की भीख मांगते मांगते गले में तख्ती लटकाना ही पड़ेगा। मुजफ्फरनगर में गौरव और सचिन जैसे निर्दोष नौजवान बहन की रक्षा करते करते अपने आप को बलिदान नहीं कर पाते। बताओ, आलू से वोडका बन सकता है, शराब बन सकती कि नहीं बन सकती? भाई हम इनसे पूछ लें, क्योंकि ये पढ़े लिखे, हमारी तो पढ़ाई भूल गए हम। कब्रिस्तान से वोट भी ले लीजिए। पश्चिमी यूपी की जंग में योगी आदित्यनाथ के प्रचार अभियानों में दंगा और कब्रिस्तान जैसे मुद्दे गूंज रहे हैं। एक बार फिर योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर और मेरठ में हुंकार भरेंगे, मगर अखिलेश यादव अलग ही धुन में हैं। आगरा में उन्होंने आलू के किसानों को वोदका की फैक्ट्री बनाकर उनके उत्पाद की कीमत दिलाने का ऐलान कर दिया। 100 करोड़ 200 करोड़ की भी सब्सिडी देनी पड़ेगी तो देने का काम करेंगे। और साथ ही साथ वोडका को लेकर भी अगर कोई यहां से लेकर के कन्नौज तक कोई कारखाना लगाने आएगा तो उसे भी सब्सिडी, चाहे हमें 200 करोड़ देनी पड़े, हम देने का काम करेंगे। अखिलेश को अंदाजा था कि बीजेपी इस पर सियासत कर सकती है, लिहाजा उन्होंने हवाला दिया कि बीजेपी के शासन में वोदका की खपत बढ़ गई है। जब बीजेपी की सरकार थी, नहीं आई थी, तब 2% शेयर था वोडका का, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, अब शेयर बढ़कर के न जाने कहां पहुंच गया मार्केट में। उधर अलीगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर से कब्रिस्तान का मुद्दा उठाते हुए अखिलेश पर नए सिरे से हमला बोला है। काम किया था उन्होंने कब्रिस्तान की बाउंड्री। भाइयों बहनों, ये कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने वाले लोग आज उनको बोलने की आवश्यकता है, कब्रिस्तान से ही वोट भी ले लीजिए। दूसरी तरफ अखिलेश यादव अब भी चुनावी रैलियों में योगी आदित्यनाथ के गर्मी उतार देने वाले बयान का जवाब नए नए अंदाज में दे रहे हैं। ये बाबा मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि हम गर्मी निकाल देंगे, हम उन बाबा मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं, गर्मी निकले न निकले, लेकिन समाजवादी सरकार आएगी तो भर्ती निकलेगी, चाहे हमें फौज में भर्ती निकालनी पड़े। वहीं अखिलेश यादव पर बीजेपी चौतरफा हमला बोल रही है। योगी ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह भी हमलावर हैं। अमरोहा में वैक्सीन को लेकर शाह ने अखिलेश पर कटाक्ष किया। ये अखिलेश कहते थे ये तो मोदी टीका है, मैं नहीं लगाऊंगा, आप भी मत लगाइए। मित्रों, 1 महीने तक तो बोलते रहे, बाद में डर के मारे दुमक कर टीका लगा दिया उन्होंने। ऐसे तंज भरे बयानों के बीच चुनाव प्रचार के दौरान कुछ हल्के फुल्के पल भी सामने आ रहे हैं। आगरा की बाह विधानसभा सीट पर प्रचार के लिए अखिलेश यादव पहुंचे थे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामजी लाल सुमन भाषण का माहौल बना रहे थे। इस बीच भीड़ जहां शोर कर रही थी, वहीं जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा लगातार अखिलेश यादव से बातचीत कर रहे थे। रामजी लाल सुमन बार बार उन्हें बातचीत बंद करने का संकेत दे रहे थे। वहीं अखिलेश उन्हें अपना भाषण जारी रखने का इशारा कर रहे थे। फिर अचानक रामजी लाल सुमन ने जितेंद्र वर्मा पर तमाचा तान दिया। ये देखकर अखिलेश यादव और जितेंद्र वर्मा दोनों की हंसी छूट गई। ये सब हंसी मजाक का हिस्सा था, मगर पश्चिमी यूपी की जंग किसी के लिए भी आसान नहीं है। वोटिंग से पहले जब आखिरी 3 दिन बचे हैं, तब जुबानी जंग और तेज हो गई है। अलीगढ़ से अकरम खान और आगरा से अरविंद शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उत्तर प्रदेश के चुनावी घमासान का पहला राउंड 10 फरवरी को होगा। 58 सीटों के लिए चुनाव प्रचार इस समय अपने चरम पर है, जो कल शाम 5 बजे थम जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिजनौर नहीं जा सके, मगर वर्चुअल रैली से उन्होंने अखिलेश यादव पर ताबड़तोड़ राजनीतिक हमले किए। जवाब में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने जो कुछ कहा, उससे बयानों की आंधी अब काफी तेज हो गई है। 2017 से पहले
विकास की नदी का पानी ठहरा हुआ था। ये पानी नकली समाजवादियों के परिवार में उनके करीबियों में ठहरा हुआ था। मैं चाह रहा था कि वो आते तो कुछ ना कुछ सफाई भी देते कि क्यों टेनी जी मंत्री बने हैं। चांदनी रात चोरों को अच्छी लगती है, वे डकैती इसी में डलवाते थे। भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम भी बदल लेना चाहिए, भाजपा की जगह भाजपा करना चाहिए। 10 फरवरी यानी यूपी के चुनावी संग्राम में पहले दौर के मतदान की शुरुआत, और इस शुरुआत से पहले बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी चुनाव आयोग से कोरोना पर मिली छूट के बाद बागपत से पहली फिजिकल रैली करने वाले थे, मगर खराब मौसम का हवाला देकर उन्होंने वर्चुअल रैली की। सीएम योगी बिजनौर में मौजूद थे और इधर पीएम मोदी कवि दुष्यंत कुमार की कविता के जरिए अखिलेश यादव के समाजवाद पर निशाना साध रहे थे। दुष्यंत कुमार जी ने कहा था, उन्होंने लिखा था, यहां तक आते आते सूख जाती है कई नदियां, मुझे मालूम है पानी कहां ठहरा हुआ होगा। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भी विकास की नदी का पानी ठहरा हुआ था। ये पानी नकली समाजवादियों के परिवार में उनके करीबियों में ठहरा हुआ था। वो सिर्फ अपनी प्यास बुझाते रहे, अपने करीबियों की प्यास बुझाते रहे और अपनी तिजोरियों की प्यास बुझाते रहे। मशहूर कवि दुष्यंत कुमार का जन्म बिजनौर जिले के ही नजीबाबाद तहसील के एक गांव राजपुर नवादा में हुआ था। लिहाजा जाटलैंड की जंग में उनके जरिए पीएम मोदी ने अखिलेश जैन की जोड़ी पर वार किया। समाजवादी पार्टी और आरएलडी जहां किसान आंदोलन की याद दिलाकर किसानों के मुद्दे उठाकर वोट मांग रही है, तो वहीं पीएम मोदी इसे बरगलाने की चाल बता रहे हैं। पहले की सरकारों में यूरिया खाद के लिए यूपी के किसानों ने लाठियां तक खाई है। जिन्होंने सत्ता में रहते हुए किसानों को ये दिन दिखाए थे, वो कभी किसानों का भला नहीं कर सकते। वो सिर्फ किसानों को धोखा दे सकते हैं। आज चौधरी चरण सिंह की विरासत की दुहाई देकर आपको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एक और बात बताता हूं, आपको जानकर आश्चर्य होगा। पहले की सरकार में गेहूं की जितनी सरकारी खरीद हुई थी, योगी जी की सरकार ने उससे 2 गुना से भी ज्यादा गेहूं एमएसपी पर खरीदा है। बीजेपी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी अखिलेश को घेर रही है। वो बार बार 2012 से 2017 की अखिलेश सरकार के दौरान हुए दंगों और आपराधिक घटनाओं को मुद्दा बना रही है। दूसरी तरफ अखिलेश एनसीआरबी के आंकड़े पेश कर अपना बचाव करते रहे हैं, लेकिन चुनावी रैली में पीएम मोदी ने उनकी दलीलों को खारिज कर दिया। हालात इतने खराब थे कि चेन लूटे जाने पर इस बात का शुक्र मनाया जाता था कि चलो जान तो बच गई। योगी जी की सरकार ने बेटियों को उस भय से मुक्त करके दिखाया है। पीएम मोदी की ये रैली फिजिकली होने वाली थी, मगर खराब मौसम को वजह बताकर पीएम मोदी ने वर्चुअल रैली की। दूसरी तरफ मेरठ में प्रचार कर रहे जयंत चौधरी ने इसे बीजेपी के मौसम से जोड़ दिया। जयंत जी, जो आपने ट्वीट भी किया कि प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया, क्या देख रहे हैं माहौल? देखिए, कोई कारण रहे होंगे वो नहीं आए। मैं चाह रहा था कि वो आते तो कुछ ना कुछ सफाई भी देते
कि क्यों टेनी जी मंत्री बने हैं और जो किसानों के लिए इस बजट में क्यों कुछ नहीं था। मैं भी सुनता हूं उनकी बात, लेकिन वो नहीं आ रहे। आखिरी दौर चल रहा है, अब कल तक कैंपेनिंग है, क्या देख रहे हैं रिस्पांस? क्योंकि आप ऐसी सीट पे पहुंचे हैं जहां बीजेपी मजबूत है। नहीं, यहाँ 89 से बीजेपी जीत रही है, लेकिन हमारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, कार्यकर्ता और गठबंधन के कार्यकर्ता सब जुटे हुए हैं। अच्छा, किसान आंदोलन को लेकर के आप कल टिकैत साहब से भी मुलाकात करने गए थे? हाँ जी, वो तो हाँ हमारा घर है, जाते रहते हैं उनके भी। 10 फरवरी अब दूर नहीं है जब पश्चिमी यूपी की 11 जिलों की 58 सीटों पर जनता अपना फैसला ईवीएम में बंद करेगी। पहले दौर के लिए प्रचार खत्म होने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और आखिरी समय तक नेता अपने अपने दावों का दमखम दिखाने में जुटे हैं। मेरठ में कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। बिजनौर में योगी आदित्यनाथ थे तो सहारनपुर में अखिलेश यादव। योगी ने कानून व्यवस्था पर अखिलेश को घेरा तो अखिलेश यादव ने मौजूदा स्थिति के आंकड़े गिनाकर योगी आदित्यनाथ पर पलटवार किया। पहले दौर की वोटिंग से पहले ये जुबानी जंग अपने चरम पर पहुंच रही है। हमारी पुलिस भी ऐसे टूटेगी कि उनको मौत की भीख मांगते मांगते गले में तख्ती लटकाना ही पड़ेगा। मुजफ्फरनगर में कर और सचिन जैसे निर्दोष नौजवान बहन की रक्षा करते करते अपने आप को बलिदान नहीं कर पाते। बताओ, आलू से वोडका बन सकता है, शराब बन सकती कि नहीं बन सकती? भाई हम इनसे पूछ रहे हैं, क्योंकि ये पढ़े लिखे, हमारी तो पढ़ाई भूल गए हम। कब्रिस्तान से वोट भी ले लीजिए। जब मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे तब ये दो लड़कों की जोड़ी, भाइयों बहनों, ये दो लड़कों की जोड़ी तब गायब थी। एक लखनऊ से दंगा करा रहा था और दूसरा दिल्ली से तमाशा देख रहा था। पश्चिमी यूपी की जंग में जहां पीएम मोदी और सीएम योगी ने अखिलेश यादव और जयंत चौधरी पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं सहारनपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश यादव ने इन हमलों का जवाब दिया। और मैंने देखा है कि जितना बड़ा भारतीय जनता पार्टी का नेता है उतना बड़ा झूठ बोल रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी का छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोल रहा है, उससे बड़ा नेता है तो उससे बड़ा झूठ बोल रहा है, सबसे बड़ा नेता है तो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार झांसा दे रही है, झगड़ा लगाने का काम कर रही है और झूठ बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम भी बदल लेना चाहिए। भाजपा की जगह भाजपा करना चाहिए। बिजनौर में योगी आदित्यनाथ ने जहां अखिलेश की सरकार के दंगे फिर से याद दिलाए, तो अखिलेश यादव ने महिला सुरक्षा के मौजूदा हालात पर उंगली उठाई। याद करिए, आज से 5 साल पहले इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या हुआ करती थी। 5 वर्ष में दंगा, कर्फ्यू और पलायन यह यहां की नियति बन चुकी थी। पर्व और त्योहार के पहले यहां पर दंगा होता था। हर दंगे के साथ महीनों तक चलने वाला कर्फ्यू लगता था। 5 साल में कोई दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ। आज देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में। जो महिला कमीशन को सबसे ज्यादा शिकायतें अगर देश में कहीं से आई हैं तो उत्तर प्रदेश से आई हैं। कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुई है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो भारत सरकार का है, सबसे ज्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार को दी हैं। सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर अगर कहीं हुए तो उत्तर प्रदेश में हुए। किसान आंदोलन में न जाने कितने किसानों को झूठे मुकदमे लगाए गए। यही प्यास तो अखिलेश यादव ने यूपी के चुनाव को संविधान बचाने की लड़ाई करार दे दिया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चांदनी रात और चोरों की तुकबंदी की तो अखिलेश उन पर बरस पड़े। 5 साल पहले बिजली मिलती थी, आज तो बिजली मिल रही है ना। भाइयों बहनों, सपा बसपा के लोग अंधेरे में रहने के आदी थे। एक कहावत है ना,
चांदनी रात चोरों को अच्छी लगती है। वे डकैती इसी में डलवाते थे। विकास के कार्यों में डकैती हो, अराजकता हो, राहजनी हो, छिनैती हो, ये उसी अंधेरे में वे लोग डलवाते थे। लेकिन आज बिजली की रोशनी से हर घर जगमगा रहा है। अरे सबसे बड़े माफिया आप जानते हो कौन है? आपको नहीं पता सबसे बड़ा माफिया कौन है? उत्तर प्रदेश में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी मुख्यमंत्री पे इतनी गंभीर धाराएं लगी हों। मुख्यमंत्री पे धाराएं, डिप्टी सीएम पे धाराएं, और सबसे ज्यादा अपराधी मामलों में जिन पे आरोप है, सबसे बड़ी सूची अगर कहीं जारी हुई तो भारतीय जनता पार्टी की। उनके तमाम ऐसे लोग हैं जिन पर गंभीर आरोप हैं। इससे पहले अलीगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर वार किया। 10 फरवरी के घमासान से पहले कब्रिस्तान की गूंज सुनाई पड़ी। क्या काम किया था उन्होंने? कब्रिस्तान की बाउंड्री। भाइयों बहनों, ये कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने वाले लोग, आज उनको बोलने की आवश्यकता है, कब्रिस्तान से ही वोट भी ले लीजिए।